अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम जीआईटी की एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं फर्टिलाइजेशन होती है, ओवा स्पर्म आपस में कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद हमारे पास जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है फिर वो फर्दर जो है फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आकर फर्स्ट वीक में आकर वो जो है इम्प्लांट होना स्टार्ट कर देता है और सेकंड वीक के एंड तक वो इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाती है। इम्प्लांटेशन के बाद जब थर्ड वीक स्टार्ट होते हैं तो थर्ड वीक की डेवलपमेंट के दौरान हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास जाइगोट है उसके अंदर तीन लेयर जो हैं वो अपेयर होती हैं। उनमें सबसे पहली जो लेयर होती है वो एक्टोड्रम होती है, इसके अलावा मीजोड्रम होती है और एंडोड्रम होती है। इसके अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स बन रही होती है लाइक न्यूरल ट्यूब। इसके अलावा न्यूक्लियस पल्पोसिस जिसे हम इंट्रावर्टिब्रल फर्दर जो है वो क्या बोलते हैं इन फ्यूचर में जाके जो है नोटोकॉर्ड ने कन्वर्ट होना होता है न्यूक्लियस पल्पोसिस में, और न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो है डिपॉजिट हो रही होती है इन अडल्ट्स। यहाँ पर हमारे पास जो है ये ऊपर वाली लेयर जो है ये हमारे पास एक्टोड्रम है, जो नीचे वाली लेयर है ये हमारे पास एंडोड्रम है। इनके बीच में हमारे पास मीजोड्रम बेसिकली प्रेजेंट होती है। मीजोड्रम और ये बीच में हमारे पास जो है ये न्यूरल ट्यूब है। ये न्यूरल ट्यूब ने आगे जाके हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनानी होती है। और ये नीचे वाली हमारे पास नोटोकॉर्ड है जिसे न्यूक्लियस पल्पोसिस मैंने बताया कि वो हमारे पास जाकर आगे वो बनाएगी फ्यूचर के अंदर वर्टिब्री के बीच में हमारे पास प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हमारे पास जो है मीजोड्रम के पास हमारे पास फर्दर जो मीजोड्रम है वो फर्दर डिवाइड होती है। पहली जो होती है हमारे पास होती है पेर एक्सियल मीजोड्रम के अंदर, और जो दूसरी वाला मतलब ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास होता है पेर एक्सियल मीजोड्रम। उसके बाद ये जो दूसरा वाला रीजन हमें नज़र आ रहा है सर्किल के अंदर वो हमारे पास होता है इंटरमीडिएट मीजोड्रम। और ये जो थर्ड मीजोड्रम की होती है इसे कहते हैं लेटरल मीजोड्रम। लेकिन लेटरल मीजोड्रम की भी फर्दर दो डिवीज़न होती हैं। जो ऊपर की तरफ को जो हमारे पास एक्टोड्रम की तरफ को जा रही होती है वो होती है सोमेटिक मीजोड्रम, और जो एंडोड्रम की तरफ हमारे पास मीजोड्रम का डिवीज़न होती है या लेटरल प्लेट होती है मेसोड्रम के थर्ड पार्ट की, वो होती है स्प्लैंक्निक मेसोड्रम। यहाँ पर हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट होती है ये एपिथेलियल लाइनिंग होती है जीआईटी के ऑर्गन्स की एपिथेलियल लाइनिंग दे रहे होते हैं। इसके अलावा क्या डर्माटोम्स वगैरह जो होते हैं वो बना रही होती है। पेरा एक्सियल जो है ये हमारे पास पेरा एक्सियल मेसोड्रम जो है हमारे पास क्या बना रही होती है डर्माटोम्स और स्क्लेरोटोम्स और मायोटोम्स वगैरह बना रही होती है। इसके अलावा किडनीज और गोनेड्स वगैरह भी हमारे पास पेरा एक्सियल मेसोड्रम बना रही होती है। सही है गाइस। सो गाइस सबसे पहले जो है हम प्रीमिटिव गट की जो है फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फोर्थ वीक के अंदर हमारे पास जो है सबसे पहले हेड और टेल जो है वो इस तरीके से हमारे पास एम्ब्रियो की फोल्डिंग होती है। लाइक यूँ करके एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो इसका हेड रीजन होता है जिसे कॉर्डेट रीजन बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास पाउचेज होते हैं, फेरेंजियल पाउचेज जिन्हें कहते हैं। उसके बाद यूँ करके एक लेंटॉइस निकला हुआ होता है और ये हमारे पास क्लोइका होता है। और ये हमारे पास जो है इसका एक ये हमारे पास होता है सिफेलिक एंड और ये होता है हमारे पास कोडल एंड। और इसके अलावा इस तरीके से ये जो एम्ब्रियो है ना ये हमारे पास हेड वाले रीजन से भी फोल्ड हो रहा होता है। हेड और टेल आपस में फोल्ड हो रही होती हैं और इसके अलावा लेटरल फोल्डिंग्स हो रही होती हैं। लेटरल फोल्डिंग्स यानी कि इस तरीके से जो है एक कोई चीज़ है उसे आप इधर से भी फोल्ड कर रहे हो उधर से भी फोल्ड कर रहे हो तो इस तरीके से वो इस तरीके से जो है एम्ब्रियो वो यूँ करके इस तरीके से भी फोल्ड हो रहा होता है। लाइक इस तरीके से भी एम्ब्रियो फोल्ड हो रहा होता है। तो इस वाली फोल्डिंग को हम कहते हैं लेटरल फोल्डिंग्स ऑफ एम्ब्रियो। फोर्थ वीक में ये हो रहा होता है। इसके अलावा ड्राइव फ्रॉम एंडोड्रम जो हमारे पास प्रिमिटिव डक्ट है वो हमारे पास किससे बन रही होती है एंडोड्रम से बन रही होती है। और ये क्या करती है ये हमारे पास लाइनिंग देती है, यानी कि जो हमारे पास थ्रू आउट हमारी एलिमेंट्री केनाल जितनी भी लाइनिंग है क्या नाम है एपिथेलियल लाइनिंग वो सारी की सारी जो है एंडोड्रम से आ रही होती है। इसके अलावा जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो सारे के सारे भी हमारे पास एंडोड्रम से ड्राइव हो रहे होते हैं। स्प्लैंक्निक मेसोड्रम जो होती है वो हमारे पास हमने ऊपर पढ़ा स्प्लैंक्निक मेसोड्रम क्या होती है। स्प्लैंक्निक मेसोड्रम जो है वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू मसल्स और वेसल्स वगैरह जो हैं पूरी हमारी प्रिमिटिव गट में जितनी भी मसल्स वगैरह हैं वो सारे ड्राइव हो रहे होते हैं किससे स्प्लैंक्निक मेसोड्रम से। यहाँ पे एक्सटेंड फ्रॉम बकोफेरेंजियल यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये बकोफेरेंजियल जो है यहाँ से ये एक्सटेंड हो रही होती है और कोलाइकल मेम्ब्रेन तक जा रही होती है। ये हमारे पास बकोफेरेंजियल रीजन होता है यहाँ जहाँ पे हमारे पास माउथ बनना होता है, प्रिमिटिव माउथ बनना होता है जिसे हम सोमेटो मीडियम भी कहते हैं। यहाँ से ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट्री केनाल जो है प्रिमिटिव गट जो है वो स्टार्ट होती है बनना और हमारे पास कोलाइकल मेम्ब्रेन तक रन कर रही होती है। अब हमारे पास जो डिवीज़न होती है ना गट की डिवीज़न ऑफ गट ट्यूब, जो गट ट्यूब है उसकी फर्दर 3 डिवीज़न होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है फोर गट, फिर होता है मिड गट और हाइंड गट।
मिड गेट जो होती है हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास ये सिफेलिक पार्ट है यहाँ पर होती है, और ये हमारे पास जो है इसके अलावा ये हमारे पास जो मिड गेट है इससे हमारे पास क्या क्या चीज़ें बन रही होती हैं। फेरेंक्स बन रहा होता है, इसोफेगस बन रहा होता है, स्टमक, प्रोक्सिमल ड्यूडेनियम, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास 4 गेट से ड्राइव हो रही होती हैं। दूसरी होती है मिड गेट। मिड गेट जो है ये हमारे पास रेस्ट ऑफ द ड्यूडेनियम बनाती है। ड्यूडेनियम का जो मतलब स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स हैं वो बन गए 4 गेट से। जो मिडल वाला है 3rd और 4th पार्ट है वो हमारे पास मिड गेट बना रही होती है। इसके अलावा जुजीनियम, इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन और 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं ये सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे पास मिड गेट बना रही होती है। और जो थर्ड चीज़ है वो हमारे पास जो डिस्टल होते हैं, डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम, अपर एनल कैनाल, ये सारी चीज़ें हमारे पास हाइंड गेट बना रही होती है। हाइंड गेट हमारे पास क्लोइकल रीजन पे होती है बेसिकली, सही है। और इसके अलावा यहाँ पे हमने आर्टीरियल सप्लाई के हिसाब से मतलब डिवीज़न इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे लिए ईजीली हो जाती है क्या नाम है इसकी आर्टीरियल सप्लाई ईजी हो जाती है। लाइक जो 4 गेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स वगैरह हैं, ऑर्गन्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे सीलियक आर्टरी जो है उन्हें सप्लाई करती है। आर्टीरियल सप्लाई मतलब सीलियक आर्टरी जो है ख़ुद एब्डोमिनल सीलियक आर्टरी खुद जो है उसका एओर्टा की ब्रांच है, और ये हमारे पास जो है आगे फर्दर हमारे पास जो है स्प्लीनिक आर्टरी देती है, गैस्ट्रिक आर्टरी देती है, ड्यूडेनल आर्टरी वगैरह देती है, और ये यहाँ पर सब ऑर्गन्स को सप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमारे पास होता है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो कि सारे के सारे इन ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही होती है, और इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो कि इन सारे ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही होती है।